मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगसा को देखते हैं, जो कि 5 एम्परर को बोलता है, तुम्हारी इस जगह पर इतनी ज्यादा बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई। यह बोलने के बाद चैंगसा इस जगह पर अपनी डिवाइन क्यूब को समन कर उसे 5 एम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे 5 एम्परर ने भी टाइम रहते ही डॉज कर लिया था। लेकिन चैंगसा दोबारा से अपने डिवाइन क्यूब से 5 एम्परर के ऊपर हमला कर देता है और इस चीज को देखकर 5 एम्परर बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने इस नॉर्मल अटैक से मुझे इस जगह पर जान से मार सकते हो? तो तुम्हें शायद से इस जगह पर कोई गलतफहमी हो गई है। यह बोलने के बाद 5 एम्परर अपने ढाल से चैंगसा की डिवाइन क्यूब के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और इस चीज की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तभी 5 एम्परर बोलता है, मैं बहुत सालों से इस मार्शल आर्ट की दुनिया में हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे छोटे से बच्चे को इस जगह पर मुझे सबक सिखाना अच्छी तरीके से आता है। इसलिए तुम इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस जगह पर बहुत ही बेरहमी के साथ मारने वाला हूँ। इस पर चैंगसा कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से सीधे इस जगह पर 5 एम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे 5 एम्परर ने भी देख लिया था। इसलिए 5 एम्परर इस जगह पर अपनी एडी का जोर लगाकर चैंगसा के डिवाइन क्यूब को खुद से दूर कर देता है। इसके बाद वो इस सेलेस्ट अटैक का इस जगह पर सामना करने लगता है, जिसे रोकने में यहाँ पर 5 एम्परर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि चैंगसा का ये अटैक जैसे ही 5 एम्परर के साथ टकराता है तो इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से 5 एम्परर का ढाल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, जिसे देखकर चैंगसा बोलता है, तुम्हारा ये ट्रेजर सच में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये ट्रेजर भी तुम्हें ज्यादा देर तक इस जगह पर बचा नहीं पाएगा। यह बोलने के बाद चैंगसा यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है। साथ ही चैंगसा ने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी समन कर लिया था। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि इस फॉर्मेशन से 5 एम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर 5 एम्परर अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। लेकिन चैंगसा की मल्टीपल स्वॉर्ड की संख्या इस जगह पर काफी ज्यादा थी, इसलिए इन सभी स्वॉर्ड को यहाँ पर रोकने में 5 एम्परर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये सभी मल्टीपल स्वॉर्ड इस जगह पर गोल गोल घूम रहे थे, जिसकी वजह से इस जगह पर 5 एम्परर के ढाल में क्रैक आना शुरू हो जाता है। इसलिए 5 एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, चैंगसा तुम इस जगह पर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ये बेकार टेक्निक ज्यादा देर तक इस जगह पर मेरे सामने टिकने वाला नहीं है। यह बोलने के बाद 5 एम्परर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से 5 एम्परर ने यहाँ पर अपने ढाल को कई सारे टुकड़ों में बांट दिया था। इसके बाद वो दोबारा से इन सभी को जोड़ देता है, लेकिन तभी चैंगसा अचानक से अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से 5 एम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर एक पल के लिए 5 एम्परर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि 5 एम्परर इस जगह पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो बोलता है, चैंगसा आखिरकार ये चीज क्या है। यह बोलने के बाद 5 एम्परर अपनी एनर्जी को रिलीज कर इन सभी स्वॉर्ड को खुद से थोड़ी सी दूर कर देता है। इसके बाद वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये सभी मल्टीपल स्वॉर्ड यहाँ पर 5 एम्परर का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से 5 एम्परर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए 5 एम्परर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर इन सभी स्वॉर्ड का यहाँ पर सामना करने लगता है और कुछ देर तक इन सभी स्वॉर्ड का सामना करने के बाद फाइनली 5 एम्परर इन सभी स्वॉर्ड को दोबारा से चैंगसा के पास भेज देता है, क्योंकि 5 एम्परर ने दोबारा से अपने सामने इस डिवाइन ढाल को अपेयर कर लिया था। इधर चैंगसा इन सभी स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है और इस चीज को देखकर 5 एम्परर बोलता है, तुम तो इस जगह पर बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हो, क्योंकि तुमने इस फाइट को जीतने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घिनौने तरकीब को अपनाया है, इसलिए आज मैं तुम्हें इस जगह पर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। यह बोलने के बाद 5 एम्परर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से 5 एम्परर की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, क्योंकि 5 एम्परर ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को समन कर लिया था, जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन इस जगह के आसपास में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन सभी को अपने अंदर में ऑब्जर्व करने लगती है। साथ ही 5 एम्परर ने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलने लगती है और इस चीज की वजह से यहाँ पर 5 एम्परर को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगता है, क्योंकि 5 एम्परर की पावर अब अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से 5 एम्परर की बॉडी के ऊपर कई सारे निशान भी बन जाते हैं।
इसके बाद 5 एम्परर यहाँ पर मुस्कुराकर और एक फॉर्मेशन को बना लेता है। साथ ही 5 एम्परर ने यहाँ पर एक तिलिस्मान को भी समन कर लिया था। इसके बाद वह इस तिलिस्मान से चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसे चैंगसाओ इस जगह पर अपने मल्टीपल शॉट से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी 5 एम्परर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ का ये अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये अटैक चैंगसाओ को लगने ही वाला था, लेकिन टाइम रहते ही चैंगसाओ ने भी इस अटैक को डॉज कर लिया था। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि 5 एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर 5 एम्परर भी कंटिन्यू चैंगसाओ के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ को इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि चैंगसाओ जैसे ही 5 एम्परर के नजदीक पहुंचने वाला था तभी उसके सामने एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ को न चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद चैंगसाओ अपने मन में सोचने लगता है कि यह टेक्निक तो वो सीक्रेट टेक्निक नहीं है जिसे मैंने फेंग शाओयू को सिखाया था। तभी 5 एम्परर इस जगह पर चैंगसाओ की ऐसी कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा हंसता है। इसके बाद वो बोलता है, चैंगसाओ तुम्हारी नजर तो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तुमने तो मुझे सच में इस जगह पर पहचान लिया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस टेक्निक का यूज कर रहा हूँ वह जुआन युआन एम्पायर का सीक्रेट टेक्निक है। साथ ही मैंने इस टेक्निक की प्रैक्टिस जीवन भर की है, इसलिए तुम चाहकर भी अब इस जगह पर मुझे हरा नहीं सकते हो। इसलिए चैंगसाओ अब तुम इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलने के बाद 5 एम्परर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और 5 एम्परर यहाँ पर अपनी एनर्जी को डिलीट कर चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से इस जगह का माहौल ही एकदम से बदल जाता है, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तिलिस्मान अपेयर हो जाते हैं, जो कि चैंगसाओ के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर चैंगसाओ इन सभी अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वह इन सभी अटैक को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है, इसलिए वो फ्लाई कर ऊपर की ओर आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, ये तो गार्डियन ऑफ द नेशन का सीक्रेट टेक्निक है, इसलिए मुझे इस टेक्निक को तोड़ते हुए देखना 5 एम्परर के लिए सच में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इस बार 5 एम्परर बिना कोई टाइम जाए कि सीधे चैंगसाओ के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, जिसे यहाँ पर चैंगसाओ डॉज कर लेता है। इसके बाद वो अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से 5 एम्परर के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसका यहाँ पर 5 एम्परर के ऊपर कोई असर नहीं होता है और वो इस जगह पर हंसने लगता है। इसके बाद वो चैंगसाओ को बताने लगता है कि एक बार जब सुनो तिलिस्मान टेक्निक एक्टिवेट हो जाता है तब न केवल मेरी पावर 2 गुना बढ़ जाती है, बल्कि मेरी सुरक्षात्मक टेक्निक भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए अब तुम चाहकर भी इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचा नहीं सकते हो। यह बोलने के बाद 5 एम्परर दोबारा से चैंगसाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे अब चैंगसाओ को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर 5 एम्परर जो अटैक चैंगसाओ के ऊपर कर रहा था उनकी स्पीड काफी ज्यादा थी, इसलिए चैंगसाओ इन सभी अटैक से बचने के लिए थोड़ी सी दूर आ जाता है। इसके बाद वह इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करने लगता है और इस चीज को देखकर 5 एम्परर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चैंगसाओ इस जगह पर करके आ रहा है। लेकिन जब चैंगसाओ अपना आखिरी अटैक इस फॉर्मेशन के ऊपर करता है तो ये फॉर्मेशन एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज को देखकर 5 एम्परर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि चैंगसाओ के इस अटैक की वजह से 5 एम्परर ने यहाँ पर अपना जो सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म किया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज की वजह से 5 एम्परर की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि 5 एम्परर इस जगह पर दर्द से कर रहा था। तभी इस मौके का फायदा उठाकर चैंगसाओ एक छोटा सा अटैक 5 एम्परर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से 5 एम्परर सीधे जमीन पर आकर गिरता है और 5 एम्परर बोलता है, आखिरकार ये चीज कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि चैंगसाओ ने मेरे बटन लाइन को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया है। यह बोलने के बाद 5 एम्परर इस जगह पर खून की उल्टी करने लगता है। तभी चैंगसाओ नीचे उतर कर आ जाता है और वो अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड की पावर को इस जगह पर रिलीज करता है। साथ ही चैंगसाओ ने अपने डिवाइन क्यूब से 5 एम्परर के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से 5 एम्परर थोड़ी सी दूर जाकर गिरता है और इस मौके का फायदा उठाकर चैंगसाओ इस जगह पर अपने डिमोनिक फर्नेस को भी समन कर लेता है और वो उसे यहाँ पर 5 एम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे इस जगह पर 5 एम्परर एक फॉर्मेशन बनाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन चैंगसाओ का डिमोनिक फर्नेस काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से 5 एम्परर की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलता है, इस दुनिया में जितने भी ज्यादा रेयर ट्रेजर हैं वो सभी जगह पर चैंगसाओ के ही पास मौजूद हैं, आखिरकार ये चीज कैसे हो सकता है। तभी 5 एम्परर के पास एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से 5 एम्परर थोड़ा सा इंजर्ड होकर दूर चला जाता है और इस बार 5 एम्परर को उठकर खड़े होने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वह किसी तरह से उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वह एक डिवाइन लेवल के पिल को इस जगह पर खाने ही वाला था,
लेकिन तभी डीमन किंग अपने वेपन से 5 एम्परर के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से 5 एम्परर को भी समझ में आ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर तक इस जगह पर रहता है तो इसका मरना तय है। इसलिए 5 एम्परर अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने की कोशिश करता है। लेकिन डीमन किंग तो यहाँ पर 5 एम्परर को यहाँ से कहीं पर भी भागने नहीं देता है, क्योंकि डीमन किंग ने 5 एम्परर को इस जगह पर पकड़ लिया था और 5 एम्परर के हाथों में इस जगह पर जो पील होता है उसे भी डीमन किंग ले लेता है। और इस चीज को देखकर 5 एम्परर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि 5 एम्परर ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस डेमोनिक फर्नेस के अंदर में एक इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी छुप कर रह सकता है। इसलिए 5 एम्परर डीमन किंग को बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो। इस बार डीमन किंग इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद वो 5 एम्परर के पास आकर बोलता है, कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इस जगह पर कौन हूँ। यह बोलने के बाद डीमन किंग दोबारा से इस जगह पर हंसने लगता है। इस चीज को सुनकर इस जगह पर 5 एम्परर बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर बोलना क्या चाहते हो। तभी जैंसा डीमन किंग को बोलता है, तुम आखिरकार इस जगह पर कर क्या रहे हो, बिना कोई टाइम जाए किए तुम इस जगह पर अपने काम को अंजाम दे सकते हो। इस बात को सुनकर डीमन किंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपने डोमेन को इस जगह पर चारों तरफ फैला देता है, जिसे देखकर 5 एम्परर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।